सब भक्तों को राधे राधे। एक ये सब हम साधक भाई हैं, हमने ध्यान रखना चाहिए। हम घर भक्ति करते हैं, वैराग्य के बाद भक्ति कर रहे हैं, तो कई बार कितना आदमी का भगत का पतन हो जाता है, उसके बारे में एक चेतावनी की बात है, संतों ने बताई है। थोड़ी भक्ति में साधक अपनी भक्ति को बहुत बड़ा मान ले तो उसका घोर पतन कैसे होता है। ये हर एक साधक के अंदर, मैं ये कह रहा हूं जी, ये अवगुण 99% हमारे अंदर बिल्कुल आ जाता है। थोड़ा सात्विक भाव आ गया, पिछली भक्ति तो आपको भगवान दिखता ही है। जब समय आ जाता है, जब जीव को भक्ति का संस्कार खुद नहीं करना पड़ता, शुरू वाला वो भगवान ने टाइम पर देनी पड़ेगी। किसी को 10 साल में भी दे सकता है, किसी को 15 साल में, किसी की शादी बच्चे होने के बाद, जूते चप्पल खाने के बाद दे देता है। जब समय आएगा, पहले बची खुची वासना जो पहली रह रही थी उसका भोग कराएगा, आपको घुमाएगा, संसार का रूप दिखाएगा। और जो पिछली भक्ति का समय आएगा तो भगवान ने भक्ति देनी पड़ती है। कर्म योग ज्ञान तपस्या, ये लौकिक धर्म कर्म, ये फल दे के नष्ट हो जाते हैं। कर्म शुरू करेगा कोई धर्म का, कर्म की शुरुआत होगी और कर्म का एंड भी हो जाएगा, फल का भी एंड हो जाएगा। मतलब छूटने वाली चीज है, ये दुख देने वाली है कर्म धर्म। अगर निष्काम कर्म और भगवान के निमित्त कर्म भक्ति ना होगी तो। वैसे ये मत सोचना कि हम कर्म धर्म ना करें, भाई भक्ति नहीं करते तो कुछ तो कर लो, उसका फल थोड़े दिन ठीक रह जाएगा, लेकिन आनंद प्राप्ति नहीं हो सकती। करोड़ जन्म तक यज्ञ तप दान करते रहना, भगवान से प्रेम करे बगैर, वो चीज मैंने आपको बताई है। तो अब देखो ने, किसी से पूछो, कई बार तो लोग इधर आश्रम पे भी, घर इधर तो कम ही आने देता हूं मैं, भगवान की दया है, लेकिन कभी कभी कोई आ गया तो वही आप शुरू करेगा, भगवान जी मेरे को ये सपना आया, मेरे को मैंने इतना दान किया, महाराज जी मैं इतनी सेवा करता हूं, महाराज जी मन मेरा संसार में बिल्कुल नहीं लगता, मैं 50,000 नाम जप करता हूं। अरे तू नहीं करता मूर्ख, हम कलयुगी आदमी नाम जप और पुण्य कर्म क्या करेंगे, हम तो पाप कर्म कर सकते हैं। अगर मान लो ये पुण्य कर्म हो रहा है तो अपना कमाल क्यों मानता है इसका। ये कमाल तो भगवान ने जो नोट की थी आपकी भक्ति का है, जो पिछले जन्मों की थी, और जो अच्छा गुरु मिला टॉप, उसका कमाल है। आपको ठीक दिशा दे दी उसने। अपना कमाल मान लिया जिसने भक्ति का, उसका पतन निश्चित है। वो खड़ा है पहली दर्जा में और बात करेगा लेक्चरार की, और है पहली क्लास का आदमी। इसलिए बहुत बुरी बात है, भक्ति तो करे पर अपने को भगत कभी ना माने, दीनहीन माने, तृण से ज्यादा नीचा, वृक्ष से ज्यादा सहनशील, दूसरे को मान दे, खुद अमानी रहे, प्रारब्ध के कर्म को भगवान का प्रसाद समझ के सहे और नित्य निरंतर स्मरण करे। सर्वेषु कालेषु मामनु समर अर्जुन, सब कालों में स्मरण करे। और फिर भी ये सोचे मैं तो अभी कुछ नहीं कर रहा, मेरी भक्ति तो जीरो है, अभी मैंने बहुत कुछ करना है। अगर भगवान की दया बनी रही तो 24 घंटे जिससे ऐसा अग्नि दर्द बना रहे, थोड़ा सा भी कोई संसारिक चिंतन हो गया, 10 मिनट दिमाग आउट हो गया तो जलन हो जाए अंदर, अरे मेरा भगवान का चिंतन स्मरण छूट गया, उसका ध्यान छूट गया, मैंने क्या कर दिया, मैं अपराधी हूं, ऐसा मानने। अब तो आप इसी को भक्ति मान लेते हैं। महाराज मैं 50 बार वृंदावन मान लिया,
वृंदावन में आके तने क्या किया? यही मंदिरों के भीड़ में धक्का मुक्की, यही किया? दुकानों बैठ के चाट पकौड़ी री गंदगी खाई, तमोगुणी रजोगुणी, यही किया? फोन भी सुन रहा है। अरे 2 दिन तो ये मान ले सब मर गए, 2 दिन की कमाई तो नोट हो जाएगी। हंसी मजाक भी चल रहा है, परिक्रमा भी कर रहा है, गलत चिंतन भी कर रहा है। अपराध ना करो, नहीं उल्टा फल मिल जाएगा। कोई बताने वाला हो गुरु, कैसे आया जाता है वृंदावन? भीड़ में तो कभी जाना ही नहीं चाहिए आदमी को। क्यों? अभी हमारा अंतकरण शुद्ध नहीं है, अभी तो पौधा लगा है, अंकुर फूटा है, अभी तो हम साधना भक्ति में हैं। तो बहुत सावधानी से काम करना है। अरे जब आदमी एक दिन के लिए वृंदावन आए हो तो ये तमोगुणी रजोगुणी जो हम अन्न खा रहे हो, आप अपने घर से प्रेम से बना के लाते भगवान का प्रसाद, 2 दिन खा लेते, क्या हो जाता? कोई फ्रूट ले लेते। ऐसी चीज तमोगुणी रजोगुणी आदि में भीड़ के आप पत्ते चाट रहे हो और ठाकुर जी को भी लिए घूम रहे हो। आपको किसने बताया? कौन गुरु आपका? साधक को मंदिर में जैसे जन्माष्टमी वगैरह है, राधाष्टमी वगैरह है, और ये लठमार होली, हम कभी बरसाना में आज कितने साल हो गए, आज तक उस होली में नहीं गए, उस भीड़ में कभी नहीं गए। क्यों? गुरु ने बता दिया था अपना सर्वनाश करेगा। नर नारियों का सत्संग है, भीड़ है, कई मन में गलत विचार आ गया, गलत पैरान है, गलत हिसाब किताब है, अब पंडे लूट लेंगे, जूते चप्पल भी उठा ले जाते हैं आदमी। इसलिए भीड़ में नहीं जाना कभी। भीड़ में जाओगे तो आपका मन से नोट होता है सारा सिस्टम। मन में गलत विचार है, भगवान नोट कर लेगा, ये अपराध किया, धाम पा के। धाम में भक्ति भी 100 गुना बढ़ती है तो अपराध भी 100 गुना डाउन ले जाता है। ये भेजे में रहना चाहिए, कभी भगत मान लिया हो अपने आप को और जाकर के एडवर्टाइजमेंट करनी, हमने वो दर्शन किए, वो दर्शन किए, उसकी कथा सुनी, वहां रुके, ताकि लोग मेरे को बहुत बड़ा भगत मान लें। और संसार में काम करो, लोग में लिप्त है। अभी तो शरीर का भान भी नहीं गया, सजना समरना, ये खा लूं, ये खा लूं, कोई एकांत का सेवन नहीं किया, कोई निरंतर 10% दान करके जीवों की सेवा नहीं की भगवान समझ के, धर्म का आचरण नहीं किया और भगत मान लिया अपने आप को। साधक का घोर पतन हो जाता है। इन चीजों का आदमी ने ध्यान रखना चाहिए। कितने आदमी हैं जो वृंदावन आते ही आकर के पछाड़ खा जाते, एंट्री करते ही आंखों में आंसू आ जाए, अब मैं अपनी ससुराल में पहुंचा हूं, मैं उस गंदगी में पड़ा था और ये मेरे भगवान का दिव्य शरीर है, ये आम भूमि नहीं है। कितने लोग मानते हैं और कितने लोग उस मंदिर में जाके आंसू गिराते हैं, मेरा एक एक पल खो गया, मेरी जिंदगी तो चली गई, मैंने इतने अपराध कर रखे, भगवान कब अपनाओगे, कब आपके लिए मैं वैराग्य लूंगा, कब आपका ही भजन करूंगा मैं। कितने लोग सुनते हैं। और फिर जाते हैं तो गर्दन कटनी चाहिए। अगर जो आदमी जिसको कृष्ण से लव हो गया तो उसके नाम गुण रूप से ऋषि को चाहता है, तो अरे मैं फिर उस घोर नरक में जा रहा हूं, 2 दिन की कमाई की, फिर गंदा हो जाऊंगा मैं, और क्या पता मेरे प्राण निकल जाए उधर जाते ही तमोगुण रजोगुण में, तो क्या गति होगी मेरी। कितने लोग रोते हैं इधर से जाकर, मैं जाऊंगा नहीं अब की बार। फीलिंग रियलाइज करना तो भक्ति है। और फिर इधर आए तो इधर कुछ दान करे, और दान भी करे, इधर वृक्ष वगैरह ये परम अंश है सारे, ऐसा कहा गया है। कीट पतंग जितने बंदर हैं उनको अच्छी चीज भगवान समझ के खिलाए, इधर पक्षियों के लिए चुग्गा डाल दे, कीट पतंग को डाल दे, कोई कभी आए तो कोई बढ़िया दरख्त लगा दे, गौ माता के लिए कुछ न कुछ दे के जाए, अपने हाथ से करे। तो अभी आप समझ गए होगे, अपने को सदा ऊंचे लेवल पर जाके भी
दीनहीन नीच मानना है, अभी मैं कुछ भी नहीं हूं, भगवत प्राप्ति के बाद भी मौसम कौन कुटिल खलकामी। जितना अपने को अपराधी मानोगे, वैराग्य की बात भक्ति होती है, ध्यान रखना, घर में भक्ति पूर्ण नहीं होगी ना से अच्छा है। मतलब 100 नंबर लेने तो 10 नंबर तक ठीक है, नहीं तो 84 में चक्की पीसनी पड़ेगी। भक्ति का मतलब ज्ञान और वैराग्य होता है, और भक्ति होती है धर्म अर्थ काम मोक्ष को जो लात मार दे। भागवत कहती है, करोड़ बार भागवत सुन ली, आचरण किया ये। हरुधर भी कृष्ण भगवान करे, सर्वो धर्मो कर्मो प्रतिज्य, सब से शरीर के धर्मों का परित्याग करके तू आत्मा फिर निरंतर मन मेरे में लगा। माथा घूम जाएगा, भगत बन गए। सावधान, जय जय श्री राम।